डियर बच्चों, आप सभी का हमारे ग्लोरियस क्लासेस नवादा के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग केस के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो आपने पहले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से पोजीशन वाले वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ऑनरशिप टाइप वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो ऑनरशिप टाइप का वर्ड का जो था कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जिसमें पहला देखा था पीए और सेकंड देखे थे पीपी। ठीक है, पीए फॉर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और सेकेंड है पॉजिटिव प्रोनाउन है। जहां एडजेक्टिव होगा उसके साथ नाउन लेगा, जहां प्रोनाउन होगा तो वो नाउन नहीं लेगा। नाउन नहीं लेगा लेकिन उसके सेंस में नाउन छुपा रहेगा। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका था। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ और इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस के तौर पे आप इसे समझिएगा। पहले आप इसे खुद से बनाइएगा, उसके बाद मेरे बताए गए सेंटेंस को अपने आंसर से मैच कीजिएगा, क्या सही है या गलत है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और गलत होगा तो आप उसे रिवीजन कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम में सही हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा आपका, लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स डू प्रैक्टिस। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर क्वेश्चन है वी हैव डन इन द ब्लैंक वर्ड, यहाँ पर आपको भरना है पोजीशन वाले वर्ड, पोजीशन वाले वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड हम ऑप्शन में देते हैं आवर्स, आवर्स या दियर, दियर या दियर, जो भी, इन सभी में से आप क्या चूज करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी अगर सेंटेंस में अपना अपनी का अर्थ आए रहे और उसके तुरंत बाद नाउन रहे, इसका अर्थ हो रहा है हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं, हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं। तो हम लोग के बाद क्या आया, अपना अपनी आया है, आया ना। तो जब अपना अपनी आया और प्लस इसके बाद नाउन है, तो ये अपना का मीनिंग आउन का प्रयोग नहीं करेंगे, आउन का प्रयोग नहीं करना है। तो हम लोग, ये सब्जेक्ट है, इसी का क्या करना है, सब्जेक्ट का पीए रूप देना है, सब्जेक्ट का पीए, जो कि यहाँ पे क्या होगा, तो सब्जेक्ट बी है तो बी का पीए क्या होगा, आवर होता है। क्या होगा, आवर, ना कि आवर। यहाँ पे नाउन आया हुआ है इसलिए क्या देंगे, आवर का प्रयोग करेंगे। वी हैव डन आवर वर्क, ये आपका राइट आंसर है। आई थिंक यू हैव करेक्टेड योर आंसर। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। तो सीधा ये समझना है कि जो सब्जेक्ट है उसी का पीए रूप, ये चीज आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट का पीए रूप क्या होता है। मैंने कल एक छोटे से टॉपिक में, छोटे से चार्ट में मैंने बताया था, आई अगर सब्जेक्ट है तो उसका पीए माई देंगे, बी रहे तो उसका आवर देंगे, यू है तो योर देंगे, ही है तो हिज देंगे, और सी है तो हर, इट कोई निजी प्राणी के लिए इट्स देंगे, और दे है एक से अधिक व्यक्ति वस्तु जानवर है, प्लूरल है तो उसके लिए दियर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है मोहित एंड सोहन go went to home। मोहित और सोहन अपना गांव गया है, अपना घर गया है। तो यहाँ अपना घर गया है, तो यहाँ पे पोजीशन वाले वर्ड है, आपको प्रयोग करना है क्या, योर, आवर, या फिर दियर, या फिर हिज। इन सभी में से आप किसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले चीज देखना है कि ये नाउन है, नाम है, नाम है, एक नाम नहीं बल्कि एक से अधिक नाम है। जब भी एक से अधिक नाम आया तो वो प्लूरल है। अब उसमें से प्लूरल का समझेंगे कौन है,
तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल, ये तो सिंगुलर है, ये तो नहीं होगा, यहाँ कट गया। अब यहाँ समझना है कि कौन पर्सन है। पर्सन ये क्या है, व्यक्ति का नाम आ रहा है तो व्यक्ति का नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है। तो इनमें से थर्ड पर्सन कौन है, ये तो है नहीं, सेकंड पर्सन यू है, ये आपका फर्स्ट पर्सन आई का भी प्लूरल, तो ये फर्स्ट पर्सन है। और बचा ये क्या, थर्ड पर्सन, ये कट ही गया पहले, ये आपका थर्ड पर्सन है, मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। मतलब एक से अधिक व्यक्ति वस्तु जानवर का नाम है तो वहां पे क्या करेंगे, उसका प्लूरल का प्रयोग करेंगे। मतलब मोहन एंड सोहन वेंट टू देयर होम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, देयर होम का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार से क्वेश्चन कटा और आपका आंसर राइट निकला है, आगे बात समझ में। तो उसी प्रकार से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं और कोशिश कीजिएगा इसे राइट करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द पेन इज वेरी कॉस्टली, ये क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका इज रेड, कलर इज रेड। यहाँ पे पोजीशन वाले वर्ड को भरना है, आपको क्या भरना है, या तो आप यहाँ देंगे इट, चूज करना है कौन होगा, इट्स या फिर हिम, हिज या फिर हर। इन सभी में से आप किसका प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा। अब ये देखना है, ये द पेन है, पेन यहाँ क्या चीज है, निर्जीव प्राणी, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स इसमें से कौन है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इट्स का प्रयोग करते हैं। ये दोनों तो प्रयोग होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इट या इट्स, तो इट जो है ये क्या है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप जब यहाँ पर इट मतलब होता है क्या, या, यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, पेन जो है क्या है, बहुत महंगा है, इसका रंग क्या है, लाल है। मतलब पेन कौन कलर का है, लाल कलर का है। तो ये जो पेन है इसका अर्थ कौन निकल रहा है, यह, यहाँ पे क्या है, यह। मतलब ये जो है एनसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इट जो है किसका, किस रूप में काम करता है, एनसी या ओसी के रूप में। तो ये आपका क्या हो गया, कट गया। मतलब अब आपका जो राइट आंसर है इट्स, ये है आपका पीए रूप। यहाँ पर क्या भरेंगे आप, इट्स कलर इट्स रेड, यहाँ पे आपका आंसर क्या है, इट्स। मतलब द पेन का पीए रूप क्या होगा, इट्स। कोई भी निर्जीव प्राणी अगर सिंगुलर है, निर्जीव प्राणी सिंगुलर है तो इसका पीए हमेशा इट्स होगा। कोई भी छोटा जानवर, ठीक है, कोई भी छोटा जानवर, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, इन सभी के लिए इट का ही प्रयोग करेंगे और उसका पीए रूप इट्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कल के वीडियो में आपको पहला रूल बताए थे कि जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट आए रहे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपना अपनी आए रहेगा, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपना अपनी आए रहेगा और उसके बाद एक नाउन आए रहेगा, ठीक, सब्जेक्ट के बाद अपना अपनी आए रहे, अपना अपनी और प्लस इसके बाद नाउन है, तो यहाँ अपना अपनी का मीनिंग आउन का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट का पीए रूप देना है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो है इसका नेक्स्ट रूल में कि जब सब्जेक्ट के बाद अपना अपनी नहीं, ये कोई एक पोजीशन वाले वर्ड, अधिकार वाले शब्द का प्रयोग किया रहेगा, क्या रहेगा, अधिकारवाचक कोई शब्द। अधिकारवाचक कोई शब्द क्या है, जैसे देखिए अधिकारवाचक एक शब्द आएगा अलग से, ठीक है, अधिकारवाचक का शब्द अलग से प्रयोग किया जाएगा, तब क्या करना है देखिएगा। कल के रूल का उसी का नोट है, समझिएगा नोट को क्या कह रहा है। सब्जेक्ट है और उसी सब्जेक्ट के बाद अगला एक कोई अधिकार वाले शब्द है, यहाँ पे अधिकार वाचक शब्द और फिर इसके बाद अपना अपनी अपने का प्रयोग रहेगा
और फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक नाउन आएगा, अपना अपनी के बाद क्या आएगा, नाउन। तब यहाँ पे क्या करना है, और फिर वाक्य का जो अंत होगा वो दे देंगे, वाक्य का अंत। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये अधिकारवाचक शब्द है क्या, कि इसका जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसी का पीए रूप होगा। लेकिन अब ये जो अपना आया, इसका मीनिंग क्या देंगे, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या देना है, आउन देना है। अरे बस समझ में नहीं समझे, देखिए एग्जाम्पल से, वह अपने कमरे में थी, वह अपने कमरे में थी। तब यहाँ पे देखिएगा, वह के बाद यहाँ पर क्या गया, अपना अपनी अपने, जो कि कल का रूल का है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अपना अपनी आया है। अपना अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यहाँ अधिकारवाचक शब्द नहीं है, एक अपना अपनी डायरेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप करेंगे सी वाज है, वाज इन, और यहाँ अपना अपनी सब्जेक्ट का पीए, तो सी का पीए हर, सी का पीए हर, और क्या हो जाएगा, रूम, सी वाज इन हर रूम, ये हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अब अलग अधिकारवाचक और उसके बाद अपनाएगा, वह उसका अपना घर है, वह उसका अपना घर है। अब देखिए यहाँ पे उसका अपना घर है, उसका अपना घर है, मतलब यहाँ पे एक पहले अधिकार है, ये सब अधिकारवाचक है, और उसके बाद अपना अपनी का प्रयोग किया गया। तो अब यहाँ क्या करना है, अधिकार वाले शब्द का प्रयोग, यहाँ पर पीए अलग से, और अपना अपनी का मीनिंग आप क्या देंगे, आउन देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि वह लड़का है कि लड़की है, इस दोनों का घर हो सकता है, लड़का की लड़की भी। मैंने बताया कि जब इस कंडीशन में आए तो आप क्या मानेंगे, हमेशा लड़का ही मानेंगे। तो लड़का मानेंगे तो ही होगा, क्या ही मानेंगे, तो ही, और फिर क्या देंगे, है तो ही इज, सॉरी ही हैज, सिंगुलर में उसके घर है ना, उसके पास है, तो यहाँ पे हैज हैव के लगता है। जब के पास के अर्थ में रहेगा तो वहां पे क्या होगा, ही हैज लगेगा, हैज हैव हैड लगता है, क्या लगेगा, हैज हैव और हैड के पास के अर्थ में रहेगा। तो यहाँ पे के पास के अर्थ निकल रहा है, तो ये आप प्रेजेंट में करेंगे और ये पास्ट में। ठीक है, तो ही हैज हिज, उसका है, तो यहाँ पे हिज करेंगे, और अपना अपनी इसके बदले में ऑन, और क्या, हाउस, ही हैज हिज ऑन हाउस, ये आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे, जब अधिकारवाचक शब्द अलग और अपना अपनी है उसका अलग। ठीक है, तो फिर आप ऐसे बनाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और इसे आप कोशिश कीजिए आप खुद से बनाने का। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से एग्जांपल को बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यह मेरा अपना घर है, बना सकते हैं आप इसे, यह मेरा अपना घर है, आप इसे बनाइए और उसके बाद मेरा लिखिएगा। यह बनेगा यह का देश के साथ इज, मेरा अपना घर, तो मेरा का माई, और अपना अपनी आउन और हाउस, दिस इज माई आउन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उसकी अपनी कार थी, बना सकते हैं, वह उसकी अपनी कार थी, तो दैट यहाँ पास्ट में है इसलिए दैट वाज, क्या होगा, दैट वाज, और उसकी यहाँ पर क्या है, लड़की का बात किया जा रहा है,
या फिर लड़की है, यहाँ साथ पता चल रहा है थी, ठीक ना, और लड़का रहता तो था होता। दैट वाज हर, और अपना अपनी आउन, और कार है तो कार, दैट वाज हर आउन कार। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये जो कि क्या हुआ, अभी तक पीए का ही एग्जांपल आप देख रहे थे, उसका रोल नंबर का नोट था फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे पीपी में, पॉजिटिव प्रोनाउन। पहले आप पढ़ रहे थे पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग, कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो किस प्रकार से आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं हर प्लस नाउन होगा, नहीं। कल ही आपने पढ़ा था जब भी पीपी का प्रयोग होगा तो उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन उस वर्ड में इस अगर वो जो पीपी होगा उसके अर्थ में नाउन छुपा रहता है, ठीक है। प्रयोग भले नहीं करेंगे लेकिन वहां तो क्या होगा, सेंस छुपा रहेगा, सेंस पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे पीपी के रूप में। पीए के तो चर्चा हो गया, और अब चलेंगे कहाँ, पीपी के की ओर। पॉजिटिव प्रोनाउन, तो जो सब्जेक्ट का पीए है वही सब्जेक्ट का ओपीपी आएगा, लेकिन उसका सेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसका मीनिंग जो है अलग हो जाएगा। सब्जेक्ट और पीपी एक साइड पीए भी लिख देते, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, लेकिन हम पढ़ रहे प्रयोग इसका, ठीक है। तो जब पीए होता है तो आपको पता ही है कि इसके साथ नाउन आता है और इसके साथ नाउन नहीं आता है, इसलिए इसे क्या करेंगे, काट देंगे। सब्जेक्ट आई है तो आई का क्या होगा, माई होगा, और माई पेन होता है लेकिन यहाँ पे माइन होगा, केवल माइन। बी है, बी का आवर होगा, यहाँ आवर्स होता है। यू है, यू का योर है और यहाँ पे योर्स होगा। ही का हिज होगा तो यहाँ पे भी हिज होगा। सी का हर है तो यहाँ पे हर नहीं होगा, हर्ष होगा। इट है तो इट का इट्स होता है और यहाँ पे इसका कुछ नहीं होता है, इट का पीपी नहीं होता है। और दे है, दे का डियर होता है, यहाँ पे क्या होगा, डियर्स होगा। आखिर आपने सोचा कि इट्स यहाँ होता है, इसका क्यों नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, योर है, इसमें क्या लग रहा है, योर्स, एस लगा करके पीपी बनाया जा रहा है, लेकिन ये इट्स में तो यहाँ तो पहले से ही क्या लग गया, एस लग चुका है, इसमें दोबारा पे नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात समझिए। तो आप प्रयोग कर रहे हैं पीपी का, पीपी के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं और आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। माई पेन होगा, माइन पेन नहीं होगा, केवल माइन होगा। इसमें सेंस जो भी आएगा जिसके ऊपर अपना अधिकार बता रहा है सब में अर्थ अपना क्या होगा, छुपा रहेगा। आवर कंट्री, आवर्स कंट्री नहीं होगा। योर शर्ट, योर टेबल, केवल यहाँ पे योर्स होगा। टेबल उसमें जो नाउन होगा जिसके बारे में बात की जा रही है वो उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, पहले से ही छुपा हुआ रहेगा। हिज, हिज, ये दोनों आपको दिख रहा होगा और दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो कब पता चलेगा कि पीए है, कब पता चलेगा पीपी है, तो पहचान है क्या, हिज पेन होगा मतलब हिज प्लस नाउन होगा और हिज के बाद नाउन नहीं होगा, तो जब भी अगर नाउन रहे साथ में तो आप उसे पीए कहेंगे। हिज प्लस नाउन नहीं रहे और अकेला है तो उसे आप क्या कहेंगे, पीपी कहेंगे। यही इसका पहचान है। दोनों तो सेम दिख रहा है लेकिन पहचानने का नियम है पीए प्लस नाउन, पीपी विदाउट नाउन, ओके। और सभी का अर्थ जो है, माई का अर्थ जो होता है वही माइन का, मतलब दोनों का अर्थ सेम होगा। पीए का अर्थ और पीपी का अर्थ दोनों क्या है, सेम। माई मतलब मेरा, माइन मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, आवर्स मतलब भी हमारा, दोनों का अर्थ सेम है। फर्क इतना क्या है प्रयोग में कि वो नाउन लेगा, ये नाउन नहीं लेगा, अपने अंदर छुपा के रखेगा, ठीक है।
जैसे एग्जांपल में यह कलम मेरा था, ठीक है। और उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखते हैं, यह मेरा कलम है था। तो इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे, मेरा कलम, मेरा मेरी के बाद कलम आ गया, तो यहाँ पे आप बनाएंगे दिस वाज माई पेन, दिस वाज माई पेन। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये क्या कर दिया, मेरा जो है अधिकार जो शब्द है वो क्या है, अकेला है। तो अकेला है तो छोड़ देंगे उसको भी। दिस पेन वाज माइन नॉट माइन, माइन का प्रयोग अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। भारत हमारा देश है, कल एग्जाम्पल मैंने दिया था ये, ठीक। तो इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया इज आवर कंट्री। और इसी क्वेश्चन को हम हमारा भारत देश है, सॉरी, इस प्रकार को क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखेंगे, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। इंडिया कंट्री, इंडिया कंट्री क्या, इज आवर, यस या नो, आवर नहीं, क्या होगा, आवर्स होगा। क्यों, क्योंकि आवर जो है पीए है, और पीए है तो नाउन लेगा जो कि ऊपर मिलेगा, आवर कंट्री यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, केवल आवर्स होगा, यहाँ पे आवर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हुई आपका पीपी का प्रयोग, मतलब पीपी जो है क्या, प्रोनाउन है, और ये है जो एडजेक्टिव है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ये हुई पोजीशन, पोजीशन मतलब संबंध को आपने पढ़ा था कारक में, कर्ता ने कर्म को करण से, और उसके बाद एक आता है संबंध का, के, की, का, की, के, मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संबंध जोड़ने का। तो यहाँ संबंध नहीं जोड़ रहा है, बल्कि वो खुद एक अपना अधिकार को व्यक्त कर रहा है। लेकिन एक ऐसा शब्द है जो कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संबंध को दिखाता है, वो है क्या, का, की, के, का, की, के। ये तीनों शब्द जो है एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या करता है, संबंध जोड़ देता है, ठीक है। जैसे राम का भाई, ठीक है, राम का भाई का क्या नाम था, भगवान राम जी का, भगवान राम जी का भाई का नाम, तो आप कहेंगे लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी। इस प्रकार से मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध को बताता है, कौन बताएगा, का, की, के, ऑफ, तीनों का मीनिंग होगा ऑफ। तो इस प्रकार के टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।